अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इल्म और तजर्बा। नॉलेज कहते हैं दोस्तों इल्म को, एक्सपीरियंस कहते हैं तजर्बे को। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बट दे आर नॉट द सेम थिंग्स। इल्म और तजर्बा जो हैं आपस में मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, मतलब इनके तसव्वुरात मिलते जुलते हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ नहीं है। इल्म से मुराद दोस्तों तालीम के ज़रिए हासिल की जाने वाली मालूमात या स्किल्स, जबकि तजर्बे से मुराद उस इल्म को जो कि हमने तालीम के ज़रिए हासिल किया है उसे हकीकी दुनिया में अप्लाई करना, फिज़िकली जो है उसके ऊपर काम करना, इसे कहते हैं तजर्बा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Knowledge and experience are twin pillars of wisdom, each complementing the other in the journey of personal and professional growth. Knowledge मतलब इल्म, and और experience तजर्बा। Knowledge and experience, इल्म और तजर्बा, are मतलब हैं, twin मतलब जुड़वा। ट्विन मतलब जुड़वा, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। पिलर्स कहते हैं दोस्तों सतूनों को, सतून। ऑफ मतलब के, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को, दानाई को या हिकमत को। ईच हर एक, कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है दोस्तों तकमील करने वाला, कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब तकमील करने वाला। अदर कहते हैं दूसरे को या दूसरों के। इन मतलब में, द जर्नी कहते हैं दोस्तों सफ़र को। ऑफ मतलब के, पर्सनल मतलब ज़ाती, मतलब खुद का। एंड और प्रोफेशनल कहते हैं पेशा वराना, प्रोफेशनल मतलब पेशा वराना। ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों तरक्की करना या बढ़ना। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर ट्विन पिलर्स ऑफ विजडम। इल्म और तजर्बा हिकमत के जुड़वा सतून हैं, ईच कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर इन द जर्नी ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। हर एक ज़ाती और पेशा वराना तरक्की के सफ़र में एक दूसरे की तकमील करता है। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन provides the foundation upon which understanding is built. नॉलेज मतलब इल्म, एक्वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों हासिल किया गया। एक्वायर मतलब हासिल करना, एक्वायर्ड मतलब हासिल किया गया। थ्रू मतलब के ज़रिए या से। स्टडी कहते हैं मुताला करने को, पढ़ने को, पढ़ाई करने को। एंड और एक्सप्लोरेशन मतलब तलाश, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है तलाश करना, एक्सप्लोर करना, ढूंढना। प्रोवाइड्स मतलब फराहम करता है, प्रोवाइड का मतलब होता है फराहम करना, प्रोवाइड्स मतलब फराहम करता है। फाउंडेशन कहते हैं दोस्तों बुनियाद को। अपॉन मतलब पर, विच मतलब जिससे या जो या जिसमें। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ बूझ, अफहाम व तफहीम जिसे कहते हैं, समझ बूझ। इज़ है, बिल्ट मतलब बनना या तामीर करना। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन, इल्म मुताला और तलाश के ज़रिए हासिल किया जाता है। प्रोवाइड्स द फाउंडेशन अपॉन विच अंडरस्टैंडिंग इज बिल्ट, वो बुनियाद फराहम करता है जिस पर समझ की तामीर होती है। इल्म मुताला और तलाश के ज़रिए हासिल किया जाता है और वो बुनियाद फराहम करता है जिस पर समझ की तामीर होती है। इट सर्व्स एज अ, इट मतलब ये, सर्व्स मतलब काम करता है या खिदमत करता है। एज मतलब के तौर पर, इट सर्व एज ये काम करता है। कंपस मतलब कंपस के तौर पर, इट सर्व्स एज अ कंपस, ये कंपास के तौर पर काम करता है। गाइडिंग डिसीजंस एंड इल्यूमिनेटिंग पाथवेज फॉरवर्ड,
गाइडिंग का मतलब होता है दोस्तों रहनुमाई करना, गाइड करना। डिसीजंस कहते हैं फैसलों को। एंड और इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है दोस्तों रोशन करना या रोशन करने वाला। इल्यूमिनेटिंग मतलब रोशन करना या रोशन करने वाला। पाथवेज कहते हैं दोस्तों रास्तों को या रास्ते। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। इट सर्व्स एज अ कंपास गाइडिंग डिसीजंस एंड इल्यूमिनेटिंग पाथवेज फॉरवर्ड। ये एक कंपास के तौर पर काम करता है, फैसलों की रहनुमाई करता है और आगे के रास्ते जो है रोशन करता है। मतलब आगे आने वाले जो रास्ते होते हैं उन्हें रोशन करता है। एक्सपीरियंस गेन थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड लिव्ड मोमेंट्स एड्स डेप्थ एंड रिचनेस टू नॉलेज। एक्सपीरियंस मतलब तजर्बा, गेन मतलब हासिल किया गया। गेन मतलब हासिल करना या पाना। गेन मतलब हासिल किया गया। दोस्तों एक और वर्ड होता है अचीव, उसका मतलब भी होता है हासिल करना या पाना। गेन मतलब हासिल किया गया। थ्रू मतलब से या के जरिए। प्रैक्टिकल कहते हैं अमली। प्रैक्टिकल मतलब अमली। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल। एप्लीकेशन मतलब इस्तेमाल। इसका एक और भी मतलब होता है जैसा कि आप जानते हैं, एप्लीकेशन मतलब दरख्वास्त। एंड और लिव्ड मतलब जिंदा। लिव्ड का एक और मतलब भी होता है दोस्तों, क्या? लिव्ड मतलब रहता था। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। लिव्ड मोमेंट मतलब जिंदा लम्हात। मोमेंट्स मतलब लम्हात। एड्स का मतलब होता है इजाफा करता है। एड मतलब इजाफा करना, एड्स मतलब इजाफा करता है। डेप्थ कहते हैं दोस्तों गहराई को। डेप्थ मतलब गहराई। एंड और रिचनेस का मतलब होता है दौलत या अमीरी या फरवानी। टू नॉलेज यानी इल्म की। एक्सपीरियंस गेन थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड लिव्ड मोमेंट्स। तजर्बा अमली इस्तेमाल और जिंदा लम्हात के ज़रिए हासिल किया जाता है। तजर्बा जो है अमली इस्तेमाल और जिंदा लम्हात से हासिल किया जाता है। एड्स डेप्थ एंड रिचनेस टू नॉलेज। इल्म में गहराई और फरवानी का इजाफा करता है। It transforms theoretical understanding into practical wisdom, honing skills and fostering resilience. It मतलब ये ट्रांसफॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों तब्दील करना, मतलब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना। इट ट्रांसफॉर्म्स ये बदल देता है या तब्दील कर देता है। थ्योरेटिकल कहते हैं नज़रियाती। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को या सोच को आप कह सकते हैं। इनटू मतलब के अंदर। प्रैक्टिकल यानी अमली। विजडम कहते हैं हिकमत में या दानाई में। हॉनिंग का मतलब होता है दोस्तों इज्जत देना। ऑनिंग मतलब इज्जत देना, ये ऑनर से निकला है वर्ड, यानी एजाज देना या इज्जत देना। स्किल्स कहते हैं महारतों को या महारतें। एंड और फॉस्टरिंग का मतलब होता है फरोग देना। रेजिलियंस मतलब लचक या फ्लेक्सिबिलिटी। इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, इन मतलब में। फेस का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। ऑफ मतलब का। चैलेंजेस यानी मुश्किलात का या चैलेंजेस का। It transforms theoretical understanding into practical wisdom. ये नज़रियाती सोच को अमली हिकमत में बदल देता है। Honing skills and fostering resilience in the face of challenges. महारतों का एहतराम करता है और चैलेंजों का सामना करने के लिए लचक को फ़रोग देता है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। It transforms theoretical understanding into practical wisdom. ये नज़रियाती सोच को अमली हिकमत में बदल देता है या तब्दील कर देता है। Honing skills and fostering resilience in the face of challenges. महारतों का एहतराम करता है और चैलेंजों का सामना करते हुए लचक को फ़रोग देता है। Together, knowledge and experience form a powerful synergy. टुगेदर मतलब इकट्ठे या एक साथ। नॉलेज इल्म, एंड और एक्सपीरियंस तजर्बा। फॉर्म मतलब शक्ल देना या बनाना। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल देना या बनाना। अ पावरफुल एक ताकतवर। सिनर्जी का मतलब होता है दोस्तों मुताबकत रखने वाला या मिलता जुलता, मतलब एक जैसे दिखने वाला। Empowering individuals to navigate complexities, innovate solutions
and contribute meaningfully to their communities. Empowering का मतलब होता है बाइख्तियार बनाना. Empower मतलब बाइख्तियार बनाना. Individuals यानी अफराद. To navigate करने के लिए मतलब रास्ता दिखाने के लिए, अब कह सकते हैं हल तलाश करने के लिए. Complexities का मतलब होता है पेचीदगियाँ या मुश्किलात. इनोवेट मतलब इजाद या इजाद करना. सॉल्यूशंस कहते हैं हल को. एंड और कंट्रीब्यूट यानी हिस्सा डालना. मीनिंगफुली यानी बामायनी. मीनिंगफुली यानी बामायनी, जिसका कोई मायनी हो, जिसका कोई मकसद हो. टू देयर यानी उनके या अपने. कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़. टुगेदर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर्म अ पावरफुल सिनर्जी. इल्म और तजर्बा एक साथ मिलकर एक ताकतवर हम आहंगी बनाते हैं. मतलब इल्म और तजर्बा जो है आपस में मिलकर एक जैसी शक्ल बनाते हैं. आपस में मिलकर एक जैसी शक्ल बनाते हैं, ताकतवर. Empowering individuals to navigate complexities, innovate solutions and contribute meaningfully to their communities. जो अफराद को पेचीदगियों को नेविगेट करने, नए हल तलाश करने और अपनी कम्युनिटीज़ में बामायनी ताउन करने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं. Together knowledge and experience form a powerful synergy. इल्म और तजर्बा एक साथ मिलकर एक ताकतवर सोच बनाते हैं. Empowering individuals to navigate complexities, जो अफराद को पेचीदगियों को नेविगेट करने, इनोवेट सोल्यूशन और नए हल तलाश करने यानी इजाद करने. एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू देयर कम्युनिटीज़, और अपनी कम्युनिटीज़ में बामायनी ताउन करने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें. तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.